हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन जो डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं उसका अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ में यहाँ पर अपन जो है कुछ चीज़ों के बारे में और देखेंगे। और यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डाइपोल मोमेंट है, इसकी डेफिनेशन अगर नहीं आती है, इसके अलावा कोई चीज़ अगर चांसेस है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द NH3 डाइपोल मोमेंट बिगेन देन NF3 मॉलिक्यूल। देखिए, अपन ये चीज़ पहले डिस्कस करें उससे पहले अपन कुछ एग्जांपल्स की अपन यहाँ पर पहले बात करें। तो यहाँ पर देखिए, अपन एग्जांपल्स के लिए बात करें कि कल अपन ने डिस्कशन किया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर मोर रिएक्टिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर वो क्या उपस्थित हैं, तो जो मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ में जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपके एटम्स की वेरिएशन आती है। जैसे अपन ने CH3Cl के बारे में बात की थी, तो फिर क्या है कि धीरे धीरे उनमें जो मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो भी इंक्रीज होता है। दो चीज़ बताई कि एक तो एटम्स जुड़े हुए हों तब आपका डाइपोल इंक्रीज होगा, दूसरा आपका कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है अगर वो उपस्थित होता है तो उसकी वजह से भी आपको जो आपके कहेंगे डाइपोल हैं वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं। जनरली अपन ने कल बात की थी कि डाइपोल हैं वो जनरली दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा विद्युत ऋणता है या उससे रिलेटेड है। दूसरी अपन ने कही थी कि भी यहाँ पर जियोमेट्री और साइज़, ये दोनों भी क्या है आपकी किसी भी डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। साथ में अपन ने उसको ये भी देखा था कि भाई इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज अपन पहले तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें देखते हैं कि किस तरह से डाइपोल मोमेंट आपका देखने को मिलता है, और साथ में अपन बात करेंगे कि उनमें डाइपोल मोमेंट कब कम होगा कब ज़्यादा होगा। कंपेरेटिवली बात करेंगे, ज़्यादा अपन इसको लंबा ना लेकर अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल से आपका ये वाला, ठीक है। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल आपका फिर एग्जाम्पल्स की बात करें इसमें Cl। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अपन बात करें तो डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाएगा। तो कल अपन ने कहा था कि अपन इसको एक इस तरह से एरो के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करें, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे के टर्मिनल पॉइंट है, जिसमें ये टर्मिनल पॉइंट आपके पूंछ वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये आपका शीर्ष वाला हिस्सा है जिसको हेड कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ से अपन बात करें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आपका एलिमेंट किसी तरफ उपस्थित है तो क्या होगा, आपका जो डाइपोल मोमेंट का जो एरो है वो उसी की तरफ आपको डिटेक्ट करेगा, इंडिकेशन करेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये इंडिकेशन किसकी तरफ है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। इधर बात करें तो इधर इसके द्वारा। अब यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, एकांकी युग्म है,
या लोन पेयर बोल दें। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये भी क्या करेगा, आपका डाइपोल शो करेगा। तो यहाँ पर बात करें ओवरऑल, यहाँ पर जो डाइपोल है वो मैक्सिमम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, म्यू इक्वल टू 1.84 डी बाई, यानी कि ये यूनिट अपन ने कल डिस्कशन की थी, ये इसके लिए वैल्यू आती है। ठीक है, अब बात करते हैं इधर इस मॉलिक्यूल के लिए। इस मॉलिक्यूल में अपन बात करें तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा हैं अपन उसको यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करके करते हैं तो अपने को और ज़्यादा यहाँ पर जो है इसको समझने में आसानी है। देखिए जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव कह दें, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपके सल्फर और इसके अलावा आप बात कर सकते हैं क्लोरीन, फिर कार्बन। ठीक है, जनरली आपको तो तीन यही ध्यान में रखने हैं कि जिनका आकार सबसे छोटा होता है और आपका जो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये ग्रुप है, इन तीन का है। ये बहुत ज़्यादा मोर रिएक्टिव है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब यहाँ पर अपने को वो चीज़ एकदम से क्लियर हो जाएगी। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन, मोर रिएक्टिव कौन, ठीक है, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये जो एरो है वो कैसा हो जाता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और यहाँ पर इसके, तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें पहले तो इन दोनों के लिए ही, कंपेरेटिवली इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये ऑक्सीजन से क्या है, आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या है, ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करेंगे, यानी ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाता है, आपके डिटेक्ट हो जाता है, या आपका इंडिकेशन है वो इसी की तरफ डाइपोल का शो करेगा। तो ओवरऑल जो डाइपोल है वो इसकी और इसके और इस तीनों की वजह से ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है, मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्टिव तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसकी कंपेरेटिवली ये मोर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है आपके डाइपोल की वो जस्ट अपोजिट हो जाती है, जैसे ही अपने यहाँ देखी थी इसमें अपोजिट डायरेक्शन। अब इन दोनों के द्वारा क्या किया, डाइपोल मूवमेंट आपका डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो लोन पेयर है, जो एकांकी युग्म है, इसी के द्वारा ही क्या किया जाता है, आपका डाइपोल शो किया जाता है। तो इतना डाइपोल यहाँ पर बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर अपन रिएक्टिविटी की बात करें तो जनरली अपने रिएक्टिविटी यहाँ पर शो की जाए तो जनरली, सॉरी यहाँ पर ये कार्बन वाला नहीं है, कार्बन की कंपेरेटिव जो हैलोजेंस हैं और हाइड्रोजन है वो है। तो यहाँ पर देखें जो हाइड्रोजन है वो इसके कंपेरेटिव क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या है कि यहाँ पर जो डाइपोल है ओवरऑल किसकी तरफ आपके हाइड्रोजन की तरफ हो जाता है, बट यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके द्वारा भी क्या किया जाता है कि ओवरऑल जो इनके द्वारा तो क्या है कि मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सारे एटम एक जैसे। लेकिन ये वाला क्या करता है
कि इनके बीच की अपन कहते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है, बंद लंबाई है, वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर मैंने कल एक बात कही थी कि जनरली CH3Cl के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी कंपैरेटिवली ये क्या है, आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या है कि इसके द्वारा डाइपोल शो किया जाता है। कंपैरेटिवली इनके बात करें, सबसे ज़्यादा इसमें, उससे कम इसमें, फिर इसमें। अब बात करते हैं उधर कंडीशन वही है जो आपको पहले देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी कि जनरली यहाँ पर जो ओवरऑल आपकी जो वैल्यू है वो और कम हो जाती है। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि नाइट्रोजन है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है देन आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है वो इसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन की ओर, और जो आपका ओवरऑल मान है वो नाइट्रोजन की ओर हो जाता है कि भाई यहाँ पर ये इस तरह और एकांकी युग्ममाला इस तरफ। तो क्या है कि ओवरऑल यहाँ पर डाइपोल मोमेंट तो बढ़ता है लेकिन कंपैरेटिवली नहीं बढ़ पाता, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है उनमें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। इसी वजह से क्या बताया गया है कि आपका जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है वो आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, लगभग आपका 1.46 जो डी बाई है उसके इक्वल आपको ये वैल्यू है वो प्राप्त होती है। 1.46 डी यहाँ पर इसकी वैल्यू है वो प्राप्त होती है। तो कंपैरेटिवली अपन ने देखा कि इस तरह से यहाँ पर एग्जांपल्स के अंदर कि जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरह से शो किया जाता है। अब देखिए, अब अपने मेन जो अपना दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो एग्ज़ाम में सवाल है बहुत बार पूछा गया है और एग्जामिनर का यूँ कह दें कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन भी यहीं से आपको पूछेगा। क्वेश्चन है NH3 डाइपोल मोमेंट बिगर देन NF3। यहाँ पर अपन कंपैरेटिवली बात करें तो सबसे पहले जो NH3 है, सबसे पहले किसके लिए बात करें, NH3 के लिए, कि आपका जो NH3 है उसमें जो डाइपोल वैल्यू है, खासकर अपन इसको किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो ये आपकी 4.9 इंटू 1030 सेंटीमीटर ये आपकी वैल्यू आती है। NF3 के अंदर बात करें, ये जो डाइपोल वैल्यू है वो लगभग आपके जो 0.8 इंटू 1030 cm आती है, यानी दोनों वैल्यू के अंदर पहले तो इतना अंतर आ जाता है। अब क्या है कि ये डाइपोल वैल्यू तो है, तो कंपैरेटिवली NH3 का जो डाइपोल वैल्यू है वो NF3 की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर अपन बात करें इन दोनों में ही जो नाइट्रोजन है उसके पास आपका लोन पेयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या है भी कि दोनों के पास जो नाइट्रोजन है उसमें क्या आपका पाया जाएगा, लोन पेयर पाया जाएगा। जहाँ पर अपन बात करें NH3 के अंदर, इस NH3 के अंदर जो आपका यहाँ पर कहें कि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
ये आपकी बिगर देन हाइड्रोजन, कि इसकी वैल्यू है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बिगर देन है हाइड्रोजन। और इसके रीज़न के कारण, ठीक है, इसके कारण की बात करें अपन, इस रीज़न की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसमें जो ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट है वो जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, उसकी ओर इंडिकेट हो जाता है कि यहाँ पर जो इनमें डाइपोल मूवमेंट बनाया जा रहा है वो किसकी ओर हो जाता है, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन है वो मोर रिएक्टिव है, इसलिए डाइपोल मूवमेंट पूरा ही किसकी तरफ आ जाएगा, आपके नाइट्रोजन की तरफ। साथ में बात करें कि यहाँ पर जो लोन पेयर है जिसके द्वारा अपन कहें कि भाई नाइट्रोजन के अंदर, जैसे मैंने अभी इस तरह से बनाऊं, ठीक है, कि आपका जो लोन पेयर है, ठीक है, उसकी वजह से जो परिणामी इनके भी द्वारा बनाया गया जो परिणामी जो आपका बल आघूर्ण है उसकी तुलना में जो लोन पेयर का आपका बल आघूर्ण कह दें या द्विध्रुव आघूर्ण कह दें, वो क्या है, आपका अधिक पाया जाता है। मतलब जो लोन पेयर हैं वो कंपेरेटिवली इनके द्वारा जो आपका डाइपोल बनाया जा रहा है उसमें ये ज़्यादा हो जाएगा। ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है, आपके NH3 के। ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, यानी इसका पूरा परिणामी अपन कह दें या रिजल्टेंट मान कह दें कि रिजल्टेंट वैल्यू है वो NH3 की जो डाइपोल के द्वारा काउंट की जाए वो क्या होती है, ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर अपन अब किसके लिए बात कहें, आपका जो दूसरा अपन बात करें कि इसके अंदर अपन डाइपोल वैल्यू है वो काउंट किए अपन ने पहले, डाइपोल वैल्यू क्या हो गई, कंपेरेटिवली कम हो गई। साथ में बात करें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं देन ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, तो यहाँ पर जो इसका डाइपोल होगा वो NH3 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला जो डाइपोल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो अपन बात करें कि जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, तो इस वैल्यू के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि NF3 के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से अधिक है। तो यहाँ पर जो आपका ओवरऑल डाइपोल है वो नाइट्रोजन टू फ्लोरीन की ओर हो जाता है, मतलब डाइपोल है वो डिक्रीज हो जाता है ओवरऑल। इस कारण क्या बताया गया कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन फ्लोरीन की ओर इंडिकेट हो जाता है। यहाँ पर आपका जो लोन पेयर है, जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से जो ये ओवरऑल बॉन्ड फॉर्मेशन आपका बनाया जाता है, ठीक है, कि इसके वो द्वारा बल आघूर्ण बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक समझने की चीज़ और भी है कि यहाँ पर मैंने कल एक लाइन बोली थी कि जितने ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कंपाउंड उपस्थित होंगे या एलिमेंट उपस्थित होंगे तो ओवरऑल आपका जो अपन बात कहें कि डाइपोल वो इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, ओवरऑल इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर ये जो जुड़े हुए एलिमेंट्स इनके द्वारा तो डाइपोल मैक्सिमाइज किया जा रहा है, लेकिन इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, डिक्रीज कर दिया जाए, यानी ओवरऑल जितना बन रहा है
उससे कम मात्रा का जो डाइपोल मोमेंट है वो NF3 के अंदर देखने को मिलता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो बॉन्ड है NH3 के अंदर और NF3 के अंदर, इनमें जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो उपस्थित है और उसकी वजह से यहाँ पर डाइपोल है वो शो किया। एक के द्वारा इंक्रीज किया जा रहा है, जैसे मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ डाइपोल इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर डाइपोल डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से बंध की स्थिति है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे पहले तो आपने एग्जाम्पल देखिए कि डाइपोल मोमेंट किस तरह से उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और कौन कौन से एग्जाम्पल थे, और साथ में देखा कि NH3 और NF3 मॉलिक्यूल हैं उसमें किस तरह से डाइपोल शो किया जाता है। खासकर आपको ये बहुत एग्ज़ाम के लिए हिसाब से बात करें, बहुत बार ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जनरली ये क्वेश्चन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि वो 4 छोटे छोटे क्वेश्चन देगा, उनमें से एक क्वेश्चन इस तरह से आपका जो आपके अपन बात कहें कि जो आपके कारण वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कि जिसमें अपन इसमें कंपैरेटिव डिस्कशन करके बताएं कि भाई इनमें ये चीज़ क्यों हो रही है, उसके लिए इसका ज़्यादातर यूज किया है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर डाइपोल से रिलेटेड अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो डाइपोल से अगर यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो जनरली यह एक तो एक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के अलावा एग्जाम्पल, और थर्ड ये क्वेश्चन इसमें पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डाइपोल से रिलेटेड जो इसकी एप्लीकेशंस है कि इसमें कहाँ कहाँ इसके यूजेस किए जाते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।